जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज भाद्रपद माह का महीना शुभारंभ हो गया है और इस पावन महीने की शुरुआत रविवार से हो रही है, जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। आप सभी को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा सुख, सौभाग्य और समृद्धि बने रहे। इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से पूरा सुने और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण की जय हो अवश्य लिखें। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके सभी मनोवांछित कार्य पूरे हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। उसके पति का निधन कई वर्षों पहले हो चुका था। उसका एकमात्र बेटा था और वे दोनों अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से माँ ने बेटे को पाला पोसा और बड़ा किया। एक दिन बेटा बोला, माँ, आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए कष्ट उठाए, मुझे बड़ा किया। अब मैं चाहता हूँ कि आपके सपने पूरा करूँ। इसके लिए मैं कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन गांव में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए शहर जाकर कोशिश करूँगा। बूढ़ी माँ बेटे की बात सुनकर भावुक हुई और मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण करते हुए बोली, हे सूर्य भगवान, मेरे बेटे का काम अच्छा चले, उसे मान सम्मान मिले। बेटा शहर चला गया और माँ, जो सूर्य भगवान की परम भक्त थी, प्रत्येक रविवार व्रत रखती। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर की सफाई करती, स्नान करके आंगन को गाय के गोबर से लिपती और फिर बड़े प्रेम से सूर्यदेव की पूजा करती, व्रत कथा सुनती और बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना करती। वह गोबर पड़ोसन के घर से लाती थी, लेकिन पड़ोसन उसके सुख से जलती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं गाय को अंदर बांध दूंगी, फिर इसे गोबर कहाँ से मिलेगा। अगले रविवार बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, इसलिए वह आंगन नहीं लिप सकी, ना ही सूर्यदेव को भोग चढ़ा सकी। भूखी प्यासी ही सूर्यास्त तक भगवान का स्मरण करती रही। उसकी अटूट भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। रात में स्वप्न में आए और बोले, माई, आज तुमने मुझे भोग नहीं लगाई। तो बुढ़िया ने पूरी रात बताई और पूरी बात बताई और वचन दिया कि अगली बार जरूर आंगन लिप कर भोग लगाएगी, तब तक अन्न जल त्याग नहीं करेगी। सूर्यदेव ने कहा, माई, तेरे घर में देख एक सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। अब मुझे किसी से गोबर मांगने की आवश्यकता नहीं है। सुबह बुढ़िया ने सचमुच आंगन में गाय और बछड़ा देखा। वह प्रसन्न होकर उनकी सेवा करने लगी। उसे पता नहीं था कि गाय का पहला गोबर सोने का होता है। पड़ोसन यह बात जानती थी और रोज सुबह जल्दी आकर सोने का गोबर उठा ले जाती है। अपनी गाय का साधारण गोबर वहाँ पर रख देती है। कई महीने तक यही चलता रहा। एक दिन आंधी आने के कारण बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया और सुबह देखा कि पहला गोबर तो सोने का है। उसके बाद से वह गाय को अंदर ही बांधने लगी और कुछ ही समय में वह धनवान हो गई। पड़ोसन जलन के जाल उठी और अपने पति से बोली कि राजा को यह गाय देनी चाहिए। उसका पति राजा के पास जाकर बोला, राजन, हमारे नगर में एक गाय है जो सोने का गोबर करती है। वह बुढ़िया के पास है। ऐसी गाय आपके पास होनी चाहिए। तो राजा ने सैनिक भेजे और गाय और बछड़े को राजमहल में ले आए। राजा को लगा कि सुबह कमरा सोने का से भर जाएगा, पर हुआ उल्टा। पूरा कमरा दुर्गंध युक्त गोबर से भर गया। राजा अस्तबंद रह गए।
रानी ने कहा, राजन, आपने व्यर्थ की बातों पर विश्वास किया। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। वे सफाई देने लगे, लेकिन पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने महीने सोने का गोबर उठाया है। राजा ने बुढ़िया को बुलाने का आदेश दिया, पर वह बोली, आज मेरा रविवार व्रत है, पूजा के बाद ही जाऊंगी। रात में सूर्यदेव राजा के स्वप्न में आए और बोले, यह गाय मैंने बुढ़िया को दी है, तुरंत लौटा दो, अन्यथा विपत्ति आएगी। भयभीत राजा ने सुबह गाय बछड़े को लौटाया और बुढ़िया से क्षमा मांगी और धान देकर विदा किया। साथ ही घोषणा करवाई कि सभी लोग रविवार का व्रत करें। नगरवासियों ने व्रत करना शुरू किया और राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। बुढ़िया ने सूर्यदेव के बेटे की वापसी की प्रार्थना की और कुछ ही समय बाद बेटा धन कमाकर लौटा। उसका विवाह हुआ और पोते का जन्म हुआ। अंत में बुढ़िया सुख संपन्न जीवन बिताकर मोक्ष को प्राप्त हुई। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को धन, वैभव, मान सम्मान और परिवार का सुख दिया, वैसे ही सभी भक्तों को देना जो प्रेम पूर्वक आपका इस व्रत कथा को सुने हैं, पूजा पाठ करते हैं या कथा किसी और को सुनाते हैं। उनकी सब मनोकामनाएं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको शिला भक्ति चैनल पर कथा सुनने में अच्छा लगा हो तो अभी शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।